टुडे वी विल स्टार्ट क्लास 10th ओरिजिन ऑफ लाइफ। एक्सपेरिमेंटल किस प्रकार हम लोग जान सकते हैं कि जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। तो सबसे पहले हम जानते हैं जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति के बारे में हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अरस्तू। उन्होंने ये बताया कि जीवन की जो उत्पत्ति हुई है वह अपने आप हो गई। मतलब किस नील नदी के किनारे जो भी बालू होती थी उसमें मगरमच्छ, केकड़े वगैरह जो भी होते थे वह अपने आप पैदा हो जाते थे, उनका ऐसा कथन था। लेकिन धीरे धीरे साइंटिस्ट लोगों ने इसको सिद्ध किया कि जीवों की उत्पत्ति जीवों से नहीं बल्कि वहाँ उस समय ब्रह्मांड में जो गैसेज हुआ करती थी उनसे हुई है। गैसों के मिलने से कंपाउंड वाली गैसें और उसके बाद फिर तमाम तरह की अन्य गैसों से धीरे धीरे यूनिसेलुलर फिर सेलुलर इन सब इन्हीं जीवों का विकास हुआ। तो कैसे हुआ ये हम लोग इसके चैप्टर के बारे में देखते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ, इसमें दो ऐसे वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एक स्टैनली एल मिलर और हेरोल्ड सी यूरेस। इन दोनों वैज्ञानिकों ने इस बात का दावा किया कि केमिकल के मिलने से, केमिकल कंपाउंडों के मिलने से जीवन की उत्पत्ति या जीवों की उत्पत्ति हुई है। तो इन दोनों के स्टैनली एल मिलर एंड हेरोल्ड ली यूरेस एक्सपेरिमेंट इन 1953 में एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे मिलर एंड यूरेस एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इन्होंने एक चैम्बर बनाया जो गैसियस चैम्बर था, उसके बाद उसमें एक रॉड लगाई कोल्ड वाटर हॉट वाटर का, और एक हौज बनाया जिसमें बॉइलिंग वाटर हॉट प्लेट वाला, इसमें चारों तरफ से एक नली लगाई। इसमें गैसें जो थी वो है H2 NH3 यानी हाइड्रोजन, अमोनिया और मीथेन और हाइड्रोजन वाटर वेपर्स, इन सबको एक चैम्बर में लेकर के इलेक्ट्रोड से इसकी क्रिया करवाई जो कि गैस पास करवाई। और गैस पास करने के बाद इसमें से जो भी चीज़ बनी वह क्या बनती है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों वैज्ञानिकों ने 1953 में दे आर प्रोवाइडेड विद प्रूफ फॉर ओरिजिन कॉन्सेप्ट। उन्होंने ऐसा कॉन्सेप्ट किया ओरिजिन किस प्रकार हुआ। दे डिजाइंड अ ग्लास apparatus and stimulated the conditions that were through to have existed to primitive earth on primitive earth। इस धरती पर जो भी जीव पैदा हुए किस प्रकार से पैदा हुए, कैसे कैसे आए, तो वो हम लोग समझते हैं। A glass flask was filled with a mixture of methane। एक ग्लास फ्लास्क यहाँ जो बना हुआ है उसको फिल्ड किया किससे, मीथेन से, जो कि कार्बन और हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है। अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है, एंड हाइड्रोजन H2 इन द रेशियो ऑफ 2:1। इसको अमोनिया को 2 रेशियो में और मीथेन को 2 भाग में और 1 भाग हमने लिया हाइड्रोजन। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन को लिया इन द रेशियो ऑफ 2:1 एंड वाटर वेपर्स H2 was circulated in this areas। इसमें पूरा सर्कुलेट किया गया इन सब गैसों को मिला करके और ये सारी चीज़ों को मिला करके यहाँ पर इनको सर्कुलेट किया गया। इसके बाद इन द apparatus these gases was believed on prevails in the ancient atmosphere। उस समय का जो एटमॉस्फेयर था धरती का जो बनी थी, क्योंकि जो सन का टुकड़ा हुआ करती थी उस पर जब बारिश हुई तो बारिश होने के बाद उसमें तमाम तरह की गैसेस निकली और गैसेस निकलने के बाद इसमें तमाम तरह की यही सारी गैसेस निकली थी, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। क्योंकि इनसे आपस में इन्होंने सहयोग किया तो इसका हाइड्रोजन बनाया, अमोनिया, मीथेन और इस तरह के वाटर वेपर्स बने। इस तरह से धीरे धीरे इन गैसों का निर्माण हुआ और उसी तरह से पृथ्वी पर छोटे छोटे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का भी उत्पत्ति हुई। तो एनर्जी फॉर द इंटरेक्शन ऑफ गैसेस वाज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक स्पार्क इन द गैस फ्लास्क। गैस फ्लास्क में इलेक्ट्रिक स्पार्क किए इलेक्ट्रोडों के द्वारा, यहाँ गैस फ्लास्क के इलेक्ट्रोड के द्वारा गैस पास किया। इसके बाद इन्होंने भी बताया कि प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक स्पार्क इन द गैस फ्लास्क द मिक्सचर वाज मेंटेन्ड एट द टेम्परेचर जस्ट बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड।
100 डिग्री सेंटीग्रेड को इन्होंने उस समय, क्योंकि सूर्य का जो पृथ्वी एक टुकड़ा हुआ करती थी और जब भी उस पर पानी गिरा तो उस समय का जो टेम्परेचर हुआ करता था वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता था। तो हमने जब इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इसको हमने बॉयल किया वाटर को, और इसको यहाँ से नली से पास कराया वाटर को, तो जैसे ही इससे पास कराएंगे तो ये गैसेस after 18 days when chemical composition was the gaseous mixture was analyzed, it is was found in the contain many simple organic compounds such as, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बने इसमें पैदा हुए जो इस प्रकार से एमिनो एसिड्स बने। एमिनो एसिड्स मेनली प्रोटीन्स के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, प्रोटीन के छोटे पार्ट्स एमिनो एसिड्स कहलाते हैं। फिर सिंपल शुगर्स बने और प्यूरिन एंड पिरिडीन्स, इनका भी केमिकल कंपोजिशन हुआ। केमिकल कंपोजिशन होने के बाद ये सारी चीज़ें बनी। इनके होने के बाद इससे ये पता चलता है, सो दिस प्रोवाइड दैट द एबायोटिक सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑन प्रिमिटिव अर्थ लेड टू द ओरिजिन ऑफ लाइफ। इनसे ये पता चलता है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ में गैसों का कितना महत्वपूर्ण और कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी। ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने और उनसे धीरे धीरे यूनिसेलर जीवों का निर्माण हुआ। तो इससे हम समझते हैं कि जो भी धरती पे जितने भी यूनिसेलर जीवों का निर्माण हुआ वह केवल गैसों के माध्यम से और गैसों के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बनने से हुआ। आज के लिए इतना ही।